फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फोकल सीजर्स। इसकी टू टाइप्स हैं, फोकल सीजर्स विद इम्पेयर्ड अवेयरनेस एंड फोकल सीजर्स विदाउट इम्पेयर्ड अवेयरनेस। फर्स्ट है फोकल ऑनसेट अवेयर सीजर्स, सिंपल पार्शियल सीजर्स भी बोलते हैं ऐसे। यू आर अवेयर ऑफ सीजर व्हेन इट हैपन्स एंड एबल टू रिमेंबर दैट। तो इसके नाम से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो पेशेंट होगा उसको पता होगा सीजर के बारे में एंड वो अनकॉन्शियस नहीं होगा। तो अवेयर सीजर्स में क्या होता है, सिंपल पार्शियल सीजर्स में क्या होता है कि पेशेंट के इमोशंस में चेंजेस आ जाते हैं, उसको स्मेल जो होती है किसी भी चीज़ की और फील टेस्ट एंड साउंड में थोड़ी चेंजेस आ जाते हैं। और मतलब जैसे कि वो किसी चीज़ को देख रहा है उसमें थोड़ा सा मतलब उसको ब्लर नज़र आएगा, धुंधला सा नज़र आएगा। तो इसमें और क्या होता है कि पेशेंट कई बार एंगर हो जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। कई बार पेशेंट को नोजिया वॉमिट फील होंगे और उसके कई बॉडी पार्ट जैसे कि आर्म लेग है वहाँ पे जर्की मूवमेंट्स फील होंगी, मतलब झटके से लगते रहेंगे, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगी। और पेशेंट के कई बॉडी पार्ट्स पे उसको टिंगलिंग सेंसेशन फील होगी, जैसे कि झुनझुनी फील होगी। पेशेंट को डिजीनेस फील होगी, थोड़े से चक्कर आते रहेंगे और पेशेंट को फ्लैशिंग लाइट्स दिखती रहेंगी। तो जो ये पीरियड है जे 1 to 2 मिनट के बाद ठीक हो जाता है, मतलब 1 to 3 मिनट तक जे ऐसा पेशेंट को फील होता रहता है, उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाता है। तो सेकंड है फोकल ऑनसेट इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। तो इसके नाम से ही आइडिया लगा सकते हैं इम्पेयर्ड अवेयरनेस, मतलब इसमें पेशेंट के कॉन्शियस लेवल पे अफेक्ट पड़ेगा। You lose awareness and experience confusion when seizure happens and can't remember the seizure। तो जे फर्स्ट से ओपोजिट है, इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस होगा तो उसको सीजर के बारे में कुछ नहीं पता होगा और उसको मतलब उसकी अवेयर नहीं होगा वो सीजर के बारे में। तो इसमें जो पेशेंट होते हैं उनको ड्रीम की तरह फील होता है, उनको हेलुसिनेशंस होते हैं। पेशेंट स्टेयर टू स्पेस, उसको लगता है कि वो अंतरिक्ष में है। तो इसमें पेशेंट और भी अजीब तरह की हरकतें करते हैं, जैसे कि वो कई मूवमेंट्स को रिपीट करते रहते हैं, जैसे कि हैंड रबिंग, माउथ मूवमेंट्स, एक ही वर्ड को बार बार बोलते हैं और वॉक इन सर्कल्स, घूमते रहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड सीजर की सब टाइप्स, उसकी जितनी भी टाइप्स हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट है एब्सेंस सीजर। यू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड हैव अ ब्लैंक स्टेयर। तो एब्सेंस सीजर में क्या होगा, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो कि पेशेंट एकदम से कुछ भी काम कर रहा है वो और एकदम से रुक जाएगा, मतलब थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम ऑफ पीरियड के लिए वो एकदम से मतलब रुक जाएगा, वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, उसका कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाएगी। तो आप वीडियो के थ्रू देख सकते हो कि जो लड़की है वो बातें कर रही है और एकदम से चुप होगी, तो वो जब चुप होगी उसका वो सीजर वाला पीरियड चल रहा है, मतलब वो कोई भी एक्टिविटी जहाँ फिर बातें कर रही थी एकदम से वो पॉज होगी, वो उसका सीजर वाला पीरियड है। थोड़े टाइम के लिए उसकी जो बातें हैं वो बंद होगी, वो उसकी एक्टिविटी भी कोई है वो भी बंद होगी और वापस से वो अचानक दोबारा से बातें करने लगी। तो ये था एब्सेंस सीजर। तो नेक्स्ट है टॉनिक सीजर्स, जिसको ड्रॉप सीजर्स भी बोला जाता है। यू लॉस मसल कंट्रोल एंड ड्रॉप टू ग्राउंड सडनली। तो मेनली इसमें क्या होता है कि जो मसल्स की टोन है, बॉडी टोन है, वो चली जाती है, मतलब कि मसल्स की मूवमेंट है वो लॉस हो जाती है, मसल्स पे कंट्रोल नहीं रहता। तो उसके साथ साथ क्या होता है कि जो मतलब पेशेंट है, जैसे वो बैठा है एकदम से उसका जो सिर है वो आगे को गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ज़्यादातर ये बच्चों में देखने को मिलते हैं। जे सीजर का टाइम पीरियड होता है 10 to 15 सेकेंड और उसके बाद दोबारा से मसल टोन वापस आ जाती है। तो इसको ज़्यादातर डायग्नोस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें ना तो कोई बॉडी को झटके लगते हैं, ना कोई इंजरी होती है और ना ही जो मतलब जो पेशेंट है वो बेहोश होता है। तो नेक्स्ट है क्लॉनिक सीजर। यू विल शेक बोथ साइड्स ऑफ योर बॉडी एंड पास आउट, और शेक वन साइड एंड नॉट पास आउट। तो मेनली क्लॉनिक सीजर में क्या होता है कि बॉडी की दोनों साइड्स में जहाँ फिर एक साइड पे झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब झटकी मूवमेंट्स होती रहती हैं, वो मूवमेंट्स रिपीट चलती रहती हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मायोक्लॉनिक सीजर। तो फर्स्टली मायो का मतलब होता है मसल एंड क्लॉनिक टर्म है उसका मतलब होता है कि फास्ट स्टिफनिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ मसल्स, और मतलब एकदम से मसल स्टिफ हो रहे हैं और रिलैक्स हो रहे हैं, मतलब जे वाला जो पीरियड है, जे मूवमेंट है, जे रिपीट में चलती रहती है। इन शॉर्ट वर्ड्स मतलब रिपीट जर्की मूवमेंट्स, मसल्स की जर्की मूवमेंट।
तो इसमें क्या है कि जो मसल्स हैं उनकी झरकी मूवमेंट होती रहती हैं। तो जो मायोक्लिनिक सीजर है इसमें ज़्यादातर जो अपर एरिया जैसे कि शोल्डर नेक हो गया, अपर जैसे कि आर्म्स होगी, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एक मसल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ मसल्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट है वो अनकॉन्शियस नहीं होगा। इसमें पेशेंट की नेक, शोल्डर, आर्म्स ही ज़्यादातर मतलब इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि पेशेंट के हाथ में कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा वो भी गिर जाएगा। पेशेंट अपना, वैसे तो वो कॉन्शियस होगा पर वो अपना बैलेंस है वो खो लेता है, मतलब पेशेंट से अपना बैलेंस है बॉडी का वो संभाला नहीं जाता, मेंटेन नहीं होता। तो नेक्स्ट है सेकेंडरी जनरलाइज्ड सीजर। यू हैव अ फोकल सीजर, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट्स इन वन पार्ट ऑफ योर ब्रेन फॉलोड बाय अ जनरलाइज्ड सीजर। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्प्रेड टू बोथ साइड्स ऑफ योर ब्रेन। तो पहले हमने पढ़ा था कि जो फोकल सीजर टाइप है, पार्शियल सीजर टाइप है, वो ब्रेन के एक हिस्से को ही अफेक्ट करती है, मतलब ब्रेन का एक हिस्से में ही एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी। पर एक हिस्से से जाते हुए वो पूरा ब्रेन को एकदम से अफेक्ट करे, मतलब पूरे ब्रेन को ही अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने लगती है पूरे ब्रेन में। मतलब फोकल सीजर एक पार्ट से स्टार्ट होके कन्वर्ट हो जाएगा जनरलाइज्ड सीजर में, पूरा ब्रेन है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसमें मेनली होता क्या है कि जो पेशेंट के मसल्स वीक हो जाएंगे, पेशेंट बेहोश हो जाएगा, उसकी बॉडी अकड़ जाएगी और उसको ब्लैक दिखाई देगा, कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देगा। फोकल सीजर कन्वर्ट हो जाएगा जनरलाइज्ड सीजर टाइप में। नेक्स्ट है टॉनिक क्लॉनिक सीजर। योर मसल्स स्टिफन, यू लॉस कॉन्शियसनेस एंड हैव कन्वर्जन्स। इस टाइप को ग्रैंड माल सीजर्स भी बोला जाता है। तो इसमें दो स्टेजेस होती हैं, एक स्टेज टॉनिक और एक क्लॉनिक। तो पहले जो टॉनिक स्टेज है इसमें क्या होता है, जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे। तो उसके अलावा क्या है, जो फेस के मसल्स हैं वो भी अफेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, पेशेंट है वो बोल नहीं पाता। तो उसके बाद पेशेंट है वो बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। इवन के इसमें क्या है कि जो पेशेंट की टंग है वो भी बाइट हो जाती है, पेशेंट के माउथ से ब्लीडिंग भी होने लगती है और इवन के पेशेंट के मुंह से झाग भी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद आती है क्लॉनिक फेस। क्लॉनिक फेस में क्या होता है, बॉडी अकड़ जाती है, पेशेंट को झटके फील होते हैं और उसके साथ क्या होता है, पेशेंट के ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता, पेशेंट का यूरिन या स्टूल पास हो जाता है। तो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस स्टेज में आने लगता है। तो जो पेशेंट है जब वो होश में आ जाता है तो पेशेंट के हेडेक होती है, पेशेंट को कन्फ्यूजन होती है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सुस्त महसूस करता है, कमज़ोर फील करता है, पेशेंट को बहुत डिप्रेशन सा फील होगा और पेशेंट है वो बहुत ही स्लीपी फील करेगा। तो ये जो सारा टाइम पीरियड था सीजर का, जो होता है 1 to 3 मिनट तक। नेक्स्ट है टॉनिक सीजर्स। यू पास आउट एंड योर मसल्स टाइट अप बट यू डोंट हैव कन्वर्जन्स। तो टॉनिक सीजर्स में क्या होता है, इसमें जो मसल्स हैं सिर्फ टाइट से हो जाते हैं, जकड़ से जाते हैं, पर इसमें कोई फिट्स नहीं होती, मतलब कि झरकी मूवमेंट्स नहीं होती। आप इमेज के थ्रू देख सकते हो कि एकदम से पेशेंट की बॉडी सख्त सी हो गई, जकड़ से गई, पर इसमें कोई भी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, हाथ पैर की मूवमेंट्स नहीं होती, झरकी मूवमेंट्स नहीं होती। थैंक यू टू ऑल। अगर आपको मेरी जी वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरा जो कंटेंट अच्छे से समझ आए, मेरे चैनल को लाइक करना,